का हमारा विषय है सताव। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 वचन। और इसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में अगस्त के महीने में पहले भी प्रचार कर चुका हूँ इसी वचन को लेकर, लेकिन किसी को शायद ध्यान नहीं होगा। आज फिर से एक बार देखते हैं और आज कोशिश रहेगी थोड़ा और तरीके से देख सके और थोड़ा कुछ नए तरीके से समझ सके और एक बार फिर से याद कर सके कि मत्ती 5 अध्याय से 10वां वचन हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़ देखो। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हम में कितने लोग सताए जाते हैं? धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। वो सताए जाना और धार्मिकता के कारण सताए जाना दोनों अलग है। मेरा पति बहुत मानता है, मेरी पत्नी तो पता नहीं कितना बोलती है, ये बातें तो सताने वाली है। ये धार्मिकता के कारण सताओ नहीं है। आप मसीह के पीछे चल रहे हैं इसीलिए नहीं है। आप यीशु मसीह को जानते हैं इसीलिए नहीं है ये। लेकिन ये सताव की बात क्यों है? ये आप लोगों के व्यवहार के बीच की बात है, मनुष्यों के व्यवहार के बीच की बात है। कुछ अपने आप को बदलना नहीं चाहते या कुछ क्रोध में ये स्वभाव बनता है। निंदा करना, अपने आप, ये सब हमारे शारीरिक में। लेकिन धार्मिकता की बात, यीशु मसीह बड़े कठिन बातें बोली यीशु मसीह, जो जीवन में बहुत कठिन बातें, लेकिन उससे अगर उनको अपनाया गया तो जीवन जो है काफी सफल हो जाता है और काफी लोग भी वैसा जीवन जीना पसंद करते हैं। लेकिन वचन को जब देखते हैं तो उसमें यीशु मसीह सिखाते हैं कि नम्र होना चाहिए, है ना, दीन होना चाहिए। धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। ये सब बातें यीशु मसीह जब बोलते हैं तो ये हमें लगता है, आप लोगों ने पिछले प्रचारों में जब सुना तो सुनने के बाद आपको लगा होगा कि ये बड़ी कठिन बातें हैं, लगभग असंभव बातें हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब ये बोला तो यीशु मसीह ने ऐसा जीवन बताया जो कि ना केवल यीशु मसीह ने बोला है बल्कि उसको खुद भी जिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको उस जीवन को खुद भी जिया है और खुद जी करके यीशु मसीह ने आखिरी के इस 10वें वचन तक जब लेकर आ गए ना, तो वहां समझ में आता है यीशु मसीह किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं ऐसी बातों को बोल के। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यीशु मसीह एक तैयारी के लिए बोलते हैं, एक अपने जीवन को एक चेले के रूप में सही रीति से अगर तैयार करना है, अगर यीशु के पीछे चलने वाले चेले के रूप में सही रीति से तैयार करना है तो उसके लिए इस लेवल तक आना पड़ेगा। दीन बनना है, नम्र बनना है और क्या करना है, दया करना है ना, ये सब चीजें, मेल कराने वाला, ये सब चीजें बनाते बनाते यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनको, ये सब चीजें करते करते आखिरी में क्या होगा, सताव आएगा। अच्छा, अचंभे की बात यह है कि यीशु के पीछे चलते हुए जब ये बातें यीशु मसीह बता रहे हैं तो इससे पहले यीशु मसीह धार्मिकता के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं वचनों में लिखा हुआ है, आपके पास बाइबल में है, उन्हीं वचनों में धार्मिकता के बारे में यीशु मसीह ने एक और बात बोली थी। हाँ, देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं
तुम्हें धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए, और जो भूखे और प्यासे होंगे उनके लिए 10वें वचन में क्या बोला? धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण सताए। वाह यीशु मसीह, आप तो बड़े चालाकी से बात कर रहे हो, ऐसा लगता है, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कहना चाह रहे हैं? लोग बोलेंगे यीशु मसीह तो बड़ी चालाकी से बोल दिया, लेकिन ये सत्य है। जब मैं और आप धार्मिकता के पीछे दौड़ेंगे तो हमारा विरोध करने के लिए शैतान हमारे सामने खड़ा है, और वो किसी न किसी को इस्तेमाल करके हमारी धार्मिकता को भंग ही करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप धर्मी बने, वो नहीं चाहता कि आप धार्मिकता की चाल चले, वो नहीं चाहता कि आप यीशु के चेले कहलाए जाएं। वो चाहता है कि आप सांसारिक ही बने रहें, संसार में ही डूबे रहें, संसार के रीति में ही बने रहें। लेकिन यीशु कहते हैं तुम्हें धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनना है, उससे तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उसके विरोध में तुम सताए भी जाओगे, और उसका भी प्रतिफल तुम्हारे लिए रखा है, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं पूछूं तो सभी बोलेंगे हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग का रास्ता कहां से निकलता है? सताव के बीच में से गुजरता है, सताव के बीच में से गुजरता है। कौन जाना चाहता है सताव में से? मुश्किल है हाथ उठाना, मुश्किल है हाथ उठाना। लेकिन आप देखिए, याद करिए, आज मैं विश्वास करता हूं जिसके कम से कम 3 साल हो गए, कोई ना कोई सताव जरूर आया, या कोई ना कोई ऐसा जरूर आया जिसने आपसे पूछा मसीह में आके क्या हुआ। या तो आपके पति ने, बेटे ने, भाई ने, माँ ने, पिता ने, ससुराल ने, अड़ोसी पड़ोसी ने, काम करने वाली जगह में आपके मालिक ने, स्कूल में आपके टीचर ने, किसी ना किसी ने आपसे जरूर पूछा। ट्यूशन में आपके टीचर ने, किसी ना किसी ने जरूर आपसे बोला कितना मिला, क्या क्या मिला। सताव जरूर आया, निंदाओं के बीच में से गुजरना पड़ा, परिवारों ने तिरस्कार कर दिया, निकाल के अलग कर दिया, क्योंकि हम एक बड़ी तस्वीर को देखते हैं, एक बड़ी इच्छा को रखते हैं, एक बड़ी पहचान को हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में यीशु का वचन काम करे। अगर हम देखें धार्मिकता का जीवन जीने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो पहली बात जो हम देखते हैं वो यूहन्ना 15 अध्याय 18 से 23 के बीच में हम उसको देखते हैं। और पहली बात है कि सताव मेरे और आपके जीवन की पहचान है। बोलिए, सताव मेरी पहचान है, सताव ही मेरी पहचान है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह जहां गया वहां पे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से यीशु के विरोध में खड़े थे। कभी फरीसी खड़े थे, कभी सदूकी खड़े थे, कभी आसपास के कोई लोग खड़े थे। यीशु मसीह जक्कई के घर में चले गए तो यीशु मसीह को कहते हैं तो पापी के घर में जा रहा है खाना खाने के लिए। वो स्त्री आई यीशु मसीह के पैरों को पोंछने के लिए, कहते हैं तो पापिन स्त्री, अगर ये जानता कि ये कौन है तो फिर ये छूने ना देता। यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया तो फरीसी खड़े हो गए, सबत के दिन में कैसे तू चंगा कर सकता है। विरोध करने वाले खड़े ही थे, और ऐसे ही यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। और अगर यीशु का विरोध हुआ है 100%, बल्कि 110%, 110% आपका भी विरोध होगा, आपका विरोध होगा ही होगा। अगर आपका विरोध नहीं हुआ तो माफ करना, आप एक मसीही जीवन नहीं जी रहे, आप अभी भी संसार को ही खुश कर रहे हैं, और वो वाला जीवन आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आप जी सकते हो वो जीवन, आपको कोई मना ही नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको, ये तो चुनाव आपका है। लेकिन अगर आप वो जीवन जिएंगे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए
सताव के बीच में से गुजरना होगा। सताव के लिए एक धार्मिकता का जीवन जीना होगा। धार्मिकता की चाल के लिए आपको लोगों पर तरस खाना होगा, लोगों को मेल कराना होगा, लोगों को प्रभु के बारे में बताना होगा। और वो अगर नहीं हो रहा, पहला कदम ही अगर गलत है तो आखिरी अंजाम भी गलत ही रहेगा। आमीन। तो हमारी पहचान क्या है? सताव ही है। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 18 से 23 तक। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। आमीन। कितना ही स्पष्ट यीशु मसीह ने बताया संसार का बैर कैसा है। 18वें वचन में शुरुआत में ही लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रभु यीशु मसीह से जिस संसार ने बैर रखा, वो संसार मुझसे और आपसे भी बैर रखेगा। इसलिए हम सताव को देखते हैं, इसलिए हम लोगों का तिरस्कार देखते हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो क्योंकि संसार ये सोचता है कि तुम बहुत महान हो। यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि तुम मेरे पीछे चलो और बड़े बड़े काम करो, क्योंकि संसार तुम्हें समझेगा, तुम्हें जान लेगा, तुम्हारी बहुत पहचान हो जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा। नहीं कहा यीशु मसीह ने, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह चाहता था कि हम लोगों के पीछे ना चल के यीशु के बताई हुई शिक्षा पर चले। और ना केवल यीशु मसीह ने उन वचनों को, धन्य वचनों को उस दिन केवल कहा, बल्कि अपनी सेवकाई के दौरान यीशु मसीह ने उसको जी के दिखाया, उसको व्यक्तिगत जी कर दिखाया। यीशु मसीह ने कहा तरस करना, यीशु मसीह ने तरस खा के दिखाया, मृत्यु तक तरस खाया। क्रूस पर चढ़ कर के भी उस अपराधी से यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसको तरस दिखाया। यीशु मसीह ने धार्मिकता का जीवन जी करके दिखाया। जहां यीशु मसीह को वचन प्रचार करना था, सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, और गलत कहते वक्त फके फरीसियों, सदूकियों, इनको पाखंडी तक बोला, ढोंगी तक कहा, क्योंकि वैसा कहना सही था, इस प्रकार बताना जरूरी था। और ऐसे ही यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस बाइबल के माध्यम से शिक्षा दे दी है। ये कहा है कि सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, जो दुखी है उनकी सुधि लेना है, जो तकलीफ में है उनके पास जाना है। ये सेवकाई है। ये सेवकाई किसी पास्टर की नहीं है, किसी ब्रदर सिस्टर की नहीं है। ये सेवकाई प्रत्येक विश्वासी की है, प्रत्येक विश्वासी की। अपने घर में केवल खाना बनाना, खा लिया, नौकरी गए, घर आए, सो गए, नहीं, वो काफी नहीं है।
ये हर किसी के लिए है, वो मसीही जीवन है। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है, और जब हम चेले हैं तो हम यीशु की पहचान को दूसरों के बीच में दिखाते हैं। इसीलिए सताव हमारी पहचान है, सताव हमारे पीछे पीछे ही है, हम सताव से बच नहीं सकते। और हमें हमेशा यीशु मसीह को पहचानने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना है। बार बार हमें इस कोशिश में लगना है, और जो यीशु को चाहेगा वो प्रभु की कलीसिया में भी बना रहेगा। जो यीशु को चाहेगा वो उसकी संगति में आने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरा पॉइंट, आप सताव को किस तरीके से झेलते हैं या किस तरीके से संभालते हैं, उस स्थिति को, उस हालात को आप कैसे संभालते हैं, ये आपके विश्वास के स्तर को जाहिर करता है। छत्तीसगढ़ में कितने ही विश्वासियों के विरोध में काम करने वाले लोग, जिनमें से एक ज्योति शर्मा, बड़ा नाम मशहूर हुआ, सुनने में अब आ रहा है वो तलवारबाजी सीख रही है। लेकिन उसने जब लोगों के विरोध में काम करना शुरू किया तो वहां जितने लोगों ने सामने खड़े होकर वचन के अनुसार खड़े होकर के वहां पर डट करके उसके सामने खड़े रहे, उनका विश्वास उतना बड़ा है। जो लोग ज्योति शर्मा नाम सुन के ही भाग गए, उनका विश्वास वैसा था। परिस्थिति में आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे अपने विश्वास को जाहिर करते हैं, वही बताता है कि आपका विश्वास कैसा है। आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, लंबी लंबी दुआएं करना, लंबी लंबी काउंसलिंग करना, वो मैटर नहीं करता, नहीं करेगा। वो प्रभु ने आपको दिया हुआ हुनर है। लेकिन आपके विश्वास की परीक्षा कैसे पता चलती है? जब आप विरोधियों के सामने प्रभु के वचन को कैसे लेकर चलते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक से हमने पढ़ा 5वां अध्याय, उसका 17 से लेके 42 तक जब हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ी कहानी है ये, लेकिन कोशिश है कि जल्दी से बता सकूं। उसमें प्रभु के 2 दास जेल खाने में कैद हैं, और कैद होने के बाद भी वो वहां पर क्या कर रहे? आराधना कर रहे, प्रभु की महिमा करते हैं। और क्यों कैद है वो? परमेश्वर के दास लोग वहां पे क्यों कैद है? कोई मर्डर किया, चोरी की, डाका डाला, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, किसी को लूट लिया, क्या किया उन्होंने? जी, वो प्रभु का प्रचार कर रहे थे, वो सुसमाचार प्रचारक थे। और वही प्रचार करने के कारण उनके साथ क्या हुआ? उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन बंदी गृह में अचानक से भूकंप हुआ और वहां पर दरवाजे खुल गए, और वहां के प्यादों को लगा कि ये तो भाग गए। लेकिन फिर दूसरों ने अंदर जाके पहचान करने की कोशिश की, देखा तो ये वहीं पे थे, अंदर वहीं बैठे। उन्होंने जाके अपने सीनियर्स को बताया, अपने अधिकारियों को बताया, और जब उन्हें बताया कि ये तो अंदर ही है, तो इनको बुलाया गया। लेकिन जब बुलाने के लिए गए तो तब वो वहां नहीं मिले। फिर ढूंढने लगे, कहां मिले? जिस कारण से डंडे खाए और कैद हुए, वही करने चले गए। जेल के दरवाजे खुले, और ये नहीं कि इनको कहां दर्द हो रही है, क्या हुआ, कहां बेड़ियां लगी, क्या हुआ, नहीं। उन्होंने सोचा अब किसको बचाएं, अब किसको बचाने के लिए प्रभु हमें दे रहा है मौका। फिर चले गए प्रचार करने के लिए, मंदिर में खड़े होकर प्रचार करने। आग बबूला हो गए, वहां के फरीसी आग बबूला हो गए। कहते इनको तो इसी बात के लिए तो इनको मना किया था, और ये यही करने जा रहे हैं, अब तो इनको मार ही डालना चाहिए। तब वहां एक नाम आता है गमलीएल। गमलीएल कौन है? एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, यहूदियों में बहुत विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्ञानवान। और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पौलुस का गुरु था। पौलुस ने
गमलीएल के द्वारा ही बड़े सारे शिक्षाओं को पाया। ये गमलीएल जो है वो उठकर खड़ा होता है और कहता है इन लोगों से, तुम लोग जो इच्छा रख रहे हो इसको शांत करो, अपने मन को शांत करो, क्योंकि इससे पहले एक व्यक्ति आया, उसने 400 लोगों को तैयार किया, बाद में वो भी मर गया और ये 400 लोग भी तितर बितर हो गए। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने कुछ लोगों को झुंड को तैयार किया और वो लोग भी इधर उधर हो गए। कहने का मतलब था उसका कि ये भी वैसे ही खत्म हो सकते हैं अगर ये मनुष्यों की तरफ से है। अगर ये मनुष्यों की तरफ से है तो ये भी बिखर जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से है, वचन में से बता रहा हूं, वचन में ऐसे ही लिखा है, अगर परमेश्वर की ओर से है तो अब क्या तुम परमेश्वर के भी विरोध में काम करोगे? अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो ये पूरा ही होगा। तब उन लोगों ने क्या किया, अपने मन को शांत किया, लेकिन चेलों को बुला करके उनको पिटवा दिया, उनको डंडे पड़वा दिए, पिटवा दिया, और पिटवा करके उनको कहा दोबारा यीशु का नाम लेते हुए कहीं दिख मत जाना। ऐसे मार खा के पिटने के बाद, 2-2 बार पिटने के बाद, जेल में रहने के बाद, सब कुछ होने के बाद, आपको क्या लगता है चेलों को क्या करना चाहिए था? क्या लगता है क्या करना चाहिए था चेलों को? क्या कर रहे होंगे? घर में बैठ जाना चाहिए, अपनी मरहम पट्टी कराते, है ना, आए ओरी करते, दर्दें हो रही होती। लेकिन बाइबल इनकी गवाही बताती है, जब आखिरी के उन वचनों को जो हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, आनंद मनाते हुए गए बाहर। हालेलुया। आनंद मनाते हुए बाहर गए, कहते हम इस लायक तो थे कि यीशु के नाम से प्रचार करने के कारण हम मार तो खाए, यीशु के लिए हम मार खाने लायक तो रहे, मरने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। हम परिस्थिति को कैसा आंकते हैं वो हमारे विश्वास को दिखाता है। इन्होंने मार खाने के बाद भी अपने आप को छोटा नहीं किया, बल्कि कहते हैं हमें तो और मजा आया प्रभु के लिए करने के बाद, हमें तो मार पड़ी है, प्रभु के लिए हमें मार पड़ी है, यीशु के नाम से हमें मार पड़ी है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। ऐसा बोल करके उन्होंने आनंद मनाया। कितना बड़ा विश्वास। आपको पता है यही चेले लोग, 12 चेले जो थे, कोई क्रूस पर उल्टा लटकाया गया तो कोई जानवरों की चमड़ी के अंदर डाल के उनको सूखने के लिए छोड़ दिया गया। क्या होता है पता है? चमड़ी को, कोई किसान वगैरह है तो उनको पता होगा, चमड़ी को जब छोटा करना होता है तो जानवर की चमड़ी को निकाल के उसको अगर धूप में रख दिया जाए तो वो सिकुड़ने लगता है। कई चेले ऐसे थे जिनको जानवरों की चमड़ी में डाल करके उनको सिल दिया गया और वो धूप में छोड़ दिए। कई चेले ऐसे थे जिनका सर कलम किया गया और उनके बदन के कितने टुकड़े कर दिए, कभी कहीं पे जा रहा है, कोई हिस्सा कहीं चला गया, कोई हिस्सा कहीं चला गया। कुछ चेलों को ऐसे भी मारा गया, पानी में आलू की तरह उबाला गया, आलू की तरह उबाला गया और तब भी नहीं छोड़ा, पानी में से निकाल करके उनके चमड़ियों को उधेड़ा गया, जैसे आलू छीला जाता है, उबले हुए आलू को छीला जाता है। कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं? ये बाइबल बलिदानों के बारे में बताती है, सताव के बारे में बताती है। हम कौन सा जीवन जी रहे, कहाँ से हम सोच रहे हैं कि हम आनंद का जीवन जीते रहे, आशीष का जीवन जीते रहे, बस मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए। ये कहाँ हम सोच रहे हैं? कितनी तकलीफों के बाद ये बाइबल बनी है, कितनी तकलीफों के बाद ये बाइबल हम तक पहुंची है। आज भी चाइना में ऐसे अंडरग्राउंड चर्चेस हैं जहाँ पे वचन को पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। जब पहली बार उनके हाथों में बाइबल पहुंचे, आप देख के आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। वो इतना बिलक बिलक के रो रहे थे कि हमें बाइबल मिल गई, हमें बाइबल मिल गई। नाइजीरिया, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, ऐसे
ऐसी कलीसियाएं वहां पे खत्म हो गई हैं। सॉरी, नाइजीरिया नहीं, इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया में चर्चेस बने हुए हैं, विश्वासी लोग थे वहां पे। इथियोपिया कौन सी जगह है? प्रेरितों के काम की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, वहां पे खोजे के बारे में लिखा है, वो इथियोपिया का था खोजा। ज्यादा से ज्यादा ये विश्वासी निकल के आए, लेकिन आज वहां पर कौन है? इस्लामी है, मुस्लिम समुदाय है वहां पर। दुनिया का सबसे ऊंचा चर्च कहां पर है? इथियोपिया में है। पहाड़ के अंदर खोदा हुआ है वो चर्च, लेकिन वहां आज बाइबल नहीं है। बाइबल पहुंचने में कई लंबा समय इंतजार करना पड़ता है वहां पर। ये हालत हो गई। हम क्या देख रहे हैं? हम कुछ भी नहीं खेल रहे। क्या परिस्थितियां हो रही है? अफ्रीका के कई ऐसे हिस्सों में बोको हराम जैसी एक मुहिम चलाई जाती है, जो जा जा के मसीही लोगों को काटते हैं, मारते हैं, खत्म कर देते हैं। हमारे देश में आज बाइबल को इतना पहुंचने में मदद मिली है, तो कई लोगों के जीवन तबाह हुए हैं। ग्रैंडस्टेन्स उड़ीसा में जला दिया गया, अपने बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया। उसकी पत्नी ने अब उनकी कसूरवारों को माफ कर दिया। कई सालों के बाद वही दारा सिंह आज यीशु का प्रचार करता है। आज वही व्यक्ति जिसने उनका खून किया था, आज यीशु के कारण जिसका खून किया था, आज उसी यीशु का प्रचार वो करता है। मन फिरा उसका, उसके हाथ खून से रंगे हुए। कितना पछतावा होता होगा, कितना दर्द होता होगा उसको। ये सब चीजें हमें कहां से पता चलती? बाइबल हमें ये बात बताती, मसीही जीवन आसान नहीं है। हम कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं। मसीही जीवन में कंफर्टेबल जीवन नहीं होगा, आरामदायक जीवन नहीं होगा, कष्ट रहेगा। दूसरों के दर्दों को अपना दर्द समझ के जीना होगा। परिस्थितियों को हम कैसा आंकते हैं, वो मेरे और आपके विश्वास को जाहिर करता है। वो मेरे और आपके विश्वास को जाहिर करता है। चेले यीशु मसीह के लिए कह सकते थे, परमेश्वर के लिए कह सकते थे कि प्रभु हमें इतनी मार क्यों पड़ी, हमें इतने डंडे क्यों पड़े, इतनी निंदा क्यों सही, इतनी धमकियां हमें क्यों सुनना पड़ा, ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम तो तेरे वचन के प्रचारक हैं ना, हम तो तेरे दास हैं ना, हम तो तेरी सेवकाई करने के लिए जाते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा, यदि संसार तुम्हारे साथ बैर रखता है तो हिम्मत रखो, तुमसे पहले उसने मुझसे बैर रखा। यीशु मसीह ने पहले ही समझा दिया है। आपके लिए भी कहता हूँ, वचन प्रचार करने के लिए जाना, आपको जाना ही जाना है। वचन बताने के लिए जाना ही जाना है। एक व्यक्ति को बताने के लिए जाना ही जाना है, बताना ही बताना है, प्रार्थना करना ही करना है। और उसका विरोध अगर हो रहा है, वो विरोध होगा ही होगा। यीशु मसीह ने नहीं बोला नहीं होगा, उसने बोला है होगा, क्योंकि संसार ने मेरा विरोध किया है, तुम्हारा भी करेंगे। लेकिन हिम्मत बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ करके मृत्यु को हराकर यीशु मसीह जयवंत हुआ। हमने आज गीत भी गाया, यीशु मसीह जयवंत हुआ है। उसने अपने वायदे को पूरा किया है, और जो अपने वायदे को पूरा करता है, उसके किए हुए बाकी के वायदे भी पूरे होने वाले हैं। इसीलिए हम गाते हैं नीले आसमान के पार। हमने आज वो भी गाया, हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा जहां। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के प्रचारक पास्टर अनिल धारीवाल हमारे यहाँ पे आकर प्रचार करके गए। धन्य है वो कदम जो यहाँ पर आए थे। और कल हम उनके परिवार में गए, हमने उनसे बड़ी देर बातचीत की, बड़ा देर मेल किया उनके साथ, और बड़ी अच्छी बातें वो बता रहे। और कहते हैं कि जिस दिन वो हॉस्पिटलाइज हुए, उससे कुछ घंटे पहले, 7-8 घंटे पहले, वो एक जगह पे जाकर के प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए गया। और उन्होंने अपना विषय क्या बताया था? मसीह में अच्छी दौड़ कैसे दौड़नी। एक अच्छी दौड़, एक अच्छे विश्वासी की दौड़, एक अच्छे मसीही की दौड़
कैसी होनी चाहिए, ये उन्होंने अपने प्रचार में वहां प्रचार किया। और वहां पे वो अपने प्रचार में कह रहे हैं, मेरी मृत्यु पे तुम लोग रोना मत, गम मत मनाना, दुखी मत होना। ऐसी सारी बातें वो कर रहे हैं। और उसके बाद ही रास्ते में आते वक्त वो हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में जाना उनका हुआ और एक के बाद एक टेस्ट उनके चलते जा रहे। 2 दिन के बाद उनको 32 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वहां पे उनकी तबीयत बिगड़ी। अगली सुबह 3 बजे के आसपास उनको जब आईसीयू में शिफ्ट किया, उसके कुछ घंटों बाद, लगभग 1.5 घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और वो प्रभु में सो गए। और ये हमने देखा, हमने उनका चेहरा देखा, बक्से में रखा हुआ उनका चेहरा जब हमने देखा, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट। हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बना नहीं सकते, ला नहीं सकते, लेकिन उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी। मेरे लिए एक बहुत ही दुखी था वो समय, मेरे लिए खास तौर पे वो दुखी समय था, क्योंकि मेरे साथ वो बहुत बात करते थे। वो खुद फोन करते थे, मैं इतना फोन नहीं करता था उनको, लेकिन वो मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा दुलार रखा, अपने बेटे की तरह उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान किया मेरा। कई बातों को हम आपस में शेयर करते थे, अपने दुखों को आपस में शेयर करते थे, अपनी खुशियों को आपस में बांटते थे। कई बार वो मेरे दोस्त बन जाते थे, हम लोग हंसते थे। लेकिन वचन का प्रचार वो बहुत सटीक करते थे, उनको परवाह नहीं थी वचन के प्रचारक, वचन के लिए जिया उन्होंने, वो वचन के लिए ही मृत्यु में चले गए। आज उनका परिवार आराधना के लिए जा रहा है, इस समय जाएंगे वो आराधना में, और वो होंगे आराधना में, लेकिन उनके मन में एक मलाल रहेगा कि आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं। उन्होंने कहा इस शब्द को, और मैंने उनसे कहा अब तो आपके पिता आपके और भी करीब है, आपके और भी करीब है, बस अब आपको दिखाई नहीं देंगे। आप कलीसिया में कहोगे कि हमें तो हमारे पिता दिखाई नहीं देते, मेरे पिताजी मुझे दिख नहीं रहे, बिल्कुल आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब वो आपके और भी करीब है, अब आपके और भी नजदीक है, वहीं है, आपके साथ ही है। लेकिन आनंद की बात है, और कल वो परिवार बड़ा आनंद के साथ उन्होंने अपनी शाम को बिताया, और उन्होंने कहा आज हम लोग थोड़े शांत हो गए, हमें एक तसल्ली है, हमें एक खुशी है। सताव के बीच में हमें हर तरह की तकलीफ में से गुजरना होता है। वचन प्रचार करना आसान नहीं है। प्रचारक बन जाएंगे, टाइटल मिल जाएगा, लोग वाहवाही करेंगे, इसके लिए प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए नहीं। मसीह के लिए प्रचारक, मसीह का प्रचार करना है, मसीह के बारे में बताना है। और तीसरी बात, विरोध जो है वो दूसरे मसीहियों से भी आ सकता है। आपका विरोध करने वाला कोई और नहीं, एक मसीही भी हो सकता है। हो सकता है जिस बात को आप बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या जिस बात के बारे में आप कह रहे हैं, उस बात को वो व्यक्ति आपके सोच विचार के साथ मेल नहीं खाता। हमारी कलीसिया में से भी कई लोग ऐसे इसीलिए चले गए, और ये हमेशा होता भी रहेगा। किसी बात को आप समझेंगे, किसी बात को आप नहीं समझेंगे, किसी बात को आप मान लेंगे, किसी को आप नहीं मानेंगे, और ना मानने की वजह से आपका मन कहेगा कि मुझे कलीसिया में नहीं जाना, मुझे उस जगह में नहीं जाना, मत आना, क्योंकि मृत्यु तक यहां से सिर्फ सच ही प्रचार होगा। लोगों की कान की खुजली के अनुसार प्रचार यहाँ पे नहीं होगा। मनुष्यों को तसल्ली देने के लिए यहाँ पर प्रचार नहीं होगा। सत्य का प्रचार होता है, सत्य का प्रचार ही होगा। वचन सत्य कहता है, वही सत्य को लेकर के ही प्रचार होगा। आने वाले आए, ना आने वाले जाएं। मसीह के प्रचार के लिए विरोध करने वाला कोई गैर विश्वासी नहीं, बल्कि मसीही ही हो सकता है। कई बार ऐसी बातें हुई हैं जहां पर गैर विश्वासियों ने कुछ नहीं किया, लेकिन विश्वासी लोगों ने कलीसिया पर लानतें की और उनके ऊपर इल्जाम लगा दिए। जब ये प्रचार करने के लिए परमेश्वर के चेले
5वें अध्याय में जो जा रहे थे, कहाँ प्रचार कर रहे थे? वचन में लिखा है वो मंदिर में प्रचार कर रहे थे। और मंदिर में वहां पे जो अगुए थे वो कौन थे? उनको फरीसी और सदूकी कहते हैं। विरोध किसने किया इनका? चेलों का विरोध किसने किया था? इन्हीं फरीसी और सदूकियों ने। वहीं पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक मसीही दूसरे मसीही का विरोध कर रहा है, क्योंकि विचारों में मेल नहीं है। पौलुस एक जगह पे कहता है, कोई कहता है कि अपोलोस का हूं, कोई कहता है पौलुस का हूं। जैसे भी हो, मसीह का प्रचार तो हो रहा है, वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि कौन से मत का हूं, कौन से डिनोमिनेशन का हूं, किसके पीछे चलता हूं, कौन पापा है, कौन सा अपोस्टल है, कौन सा बिशप है, ये मायने नहीं रखता। मसीह का प्रचार तो हो रहा है, वही मायने रखता है। मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, वो मायने रखता है। इसलिए सताव के बीच में हमें ध्यान रखना है कि सताव मेरी पहचान है। सताव के बीच में मैं उस सताव का किस प्रकार से सामना करता हूं या उस स्थिति को कैसे संभालता हूं, वो मेरे विश्वास को दिखाता है। और सताव कहीं और से नहीं आएगा, मसीह से भी आ सकता है, मसीह लोगों से भी आ सकता है। जेमिमा रॉड्रिग्स इस समय बहुत ज्यादा मशहूर है, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मशहूर है, और होना भी चाहिए। उसने काम भी ऐसा किया। दो तरह से वो मशहूर है। पहली बात, वो इस वजह से मशहूर है कि उसने उस दिन एक अच्छा मैच खेला। मुझे नहीं पता आपने देखा नहीं देखा, मैंने बैठ के देखा, कल देखा मैंने, हाइलाइट्स में देखा मैंने। उसने 2-3 कैच भी छोड़े, छोड़े नहीं, उसके कैच छूटे। 2-3 बार कैच होने वाली थी, छूट गई, मौका मिला, और उसने अच्छे कैच पकड़े भी। जब उसकी खेलने की बारी आई, उसने अपना जी जान लगाया, अपनी पूरी ताकत से उसने खेला, अपने पूरे ज्ञान से, अपने पूरे टैलेंट से उसने खेला, और बहुत बढ़िया खेला उसने, बहुत उम्दा प्रदर्शन किया। उसके लिए पता नहीं क्या क्या, अब तो और भी वीडियोस निकल के आ रही है उसकी। एक बार उसकी कलीसिया में प्रार्थना किया गया, उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु इसको ऊंचा उठाना, इसके हुनर के अनुसार ये अच्छा खेलने पाए, अच्छी बैटिंग करे, चाहे बॉलिंग करे, फील्डिंग करे, सब कुछ अच्छा होने पाए, अपने देश का नाम ऊंचा करने पाए, इसकी इज्जत ऊंचा उठने पाए। आपको पता है उसके पिता एक प्रचारक है, वचन प्रचारक है। मैंने वो वीडियोस भेजी हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको पता चलेगा। लेकिन सुनिए, जब उसके पिता ने प्रार्थनाएं की हैं, और उसके पिता इवान रॉड्रिग्स, वो पास्टर है मुंबई में, और मुंबई में रह करके वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। जब ये लड़की ऊपर उभर के आई तो देखा, लोगों ने देखा कि ये मसीह है, तो इसके विरोध में षड्यंत्र शुरू हो गया। षड्यंत्र शुरू होकर के वहां के जो क्लब हाउस है, उस पे इल्जाम लगा दिया कि जेमिमा के पिता ने प्रचारक होकर के क्लब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और यहाँ पे लोगों का धर्मांतरण किया। इस तरीके का इल्जाम लगा करके जेमिमा को भी बदनाम किया। इंटरनेट पे उसके बारे में तरह तरह की बातें बोली गई। एक लड़का होकर के जब हम लोग सुनते हैं ना, तो हम लोग फिर भी सहन करने की ताकत रखते हैं। और वो एक सेलिब्रिटी है, उसको ना जाने कितने हजारों लोग जानते हैं, आज तो पता नहीं कितने करोड़ों लोग उसको जान गए। और उसकी जान पहचान के बीच में जब लोगों ने इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करना कि तू तो ऐसी है, तू वैसी है, इस तरीके के शब्दों को कमेंट में पढ़ना आसान नहीं, वो जहर है एक तरह से, जो घूंट के समान पीना पड़ रहा है। और कितने समय से उसने उस चीज को सहा, लोगों ने उसका विरोध किया, उसके हुनर को नजरअंदाज करके, उसके कला को नजरअंदाज करके उसको टीम से निकाल दिया गया। कई महीनों तक वो तकलीफ में रही, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसको हिम्मत दिया, उसके माता ने उसको हिम्मत दिया, वचन से हिम्मत दिया, प्रार्थना के साथ हिम्मत दिया। और उसके बाद वो 10-10 घंटे प्रैक्टिस करती, ये उसने खुद बताया। और जब फिर आज उस दिन जब ये पूरा मैच जीत लिया, जीतने के बाद जब उसकी बारी आई, बोलने की जब बारी आई, वो समय का जवाब था, उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने
पूरे 1 साल पहले इसकी जिंदगी को नर्क बना दिया, तकलीफ से भर दिया था। उन लोगों को उसने तब जवाब दिया और उसने यीशु के बारे में बोला कि मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया और यहाँ तक मुझे बनाया। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी, अपने तरीके से नहीं कर सकती थी। ऐसी सारी बातें उसने बोली, क्योंकि उसने इंग्लिश में बोली इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और इस तरीके की बातें बोलने के बाद उसने यीशु के बारे में बता दिया वहां पर। उसने कहा मैं लगातार एक वचन को अपने दिमाग में लेकर के चल रही थी और वो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 14 वचन लिखा था। और उसने कहा कि खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, शांत हो जाओ और खड़े खड़े यहोवा का उद्धार देखो। उस लड़की ने हर बॉल पे वो वचन को अपने दिमाग में बोला, अपने अंदर जहन में बोला। वो लड़ रही थी वहां पर, शारीरिक रीति से भी और आत्मिक से भी। उसने ढीठ बन करके उसने ये मन बना लिया था कि आज मैं हार कर नहीं जाऊंगी। टारगेट कितना था पता है? 250 रन नहीं, 338 रन। 50 ओवर में 338 रन, यानी कि एक ओवर में कम से कम 8 रन बनाने, और ये अंत तक लड़ रही है। भारत के इतिहास में इतना अच्छा खेल कभी नहीं हुआ, इतने अच्छी तरीके से जीतना कभी नहीं हुआ, इतने अच्छी तरीके से औरतों ने खेला ऐसा कभी नहीं हुआ। आदमियों के लिए 350 रन बनाना मुश्किल हो जाता है 50 ओवर में, यहाँ औरतों ने करके दिखाया वो चीज। ये बहुत हिम्मत की बात है। और जेमिमा रॉड्रिग्स का बहुत ही अच्छी एक गवाही उसने दी वहां पर, रो रो करके उसने गवाही दी। वो समय था, एक अच्छा समय था। बेनी प्रसाद परमेश्वर के एक बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं, आप लोगों ने नहीं सुना हो तो सुनना उनको। उन्होंने अलग ही गिटार बनाया है, खुद गिटार बनाया अपना एक, जिसमें वो बोंगो भी बजाते। डॉक्टर है वो, प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। उनके गिटार के ऊपर अलग अलग देशों के स्टैंप